ओके जी, तो अब हम इस वीडियो के पार्ट 2 में हैं, जिसमें मैं बाकी के टास्क परफॉर्म करूँगा। तो मुझे एक स्क्रीनशॉट बनाना है। लास्ट टाइम मैंने क्या कर लिया था, टेबल को इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे डेटा को सेव करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, तो कंट्रोल एस दबा के या इस बटन को प्रेस करके हम लोग डेटा को सेव करते हैं, और विंडो शिफ्ट एस से हम स्क्रीनशॉट बना लिया, और एविडेंस के अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। दिस विल बी माय एविडेंस 2, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे गलती मैंने ये की है कि टेबल का नाम नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा से एक स्क्रीनशॉट डेवलप करता हूँ, ठीक है ना। और मैं अब इसको कर दूंगा पेस्ट। ओके, अब इसमें टेबल का नाम नज़र आ रहा है, ठीक है। एविडेंस 3 के लिए मैं जगह बना के रख लेता हूँ पहले से ही। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने 1 टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करना है। ट्रेनी नंबर जो कि ट्रेनी के टेबल में है, और स्टूडेंट आईडी की फील्ड जो कि रिजल्ट्स के टेबल में है। तो ट्रेनी नंबर और स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अब मैं इसको टेबल को भी क्लोज कर देता हूँ। अच्छा रहता है कि अगर आप इसको खाली रखें, क्योंकि अगर आप देखें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपने सामने खोल के रखोगे तो आपको चीज़ें करने में मुश्किल पेश आ सकती है। ओके, तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आई विल गो टू डेटाबेस टूल्स, आई विल सेलेक्ट रिलेशनशिप्स, और वो टेबल सेलेक्ट करें जो आपको चाहिए। रिजल्ट्स का टेबल चाहिए और ट्रेनिंग का टेबल चाहिए, ठीक है। इसको करता हूँ क्लोज, और इनकी जितनी भी फील्ड्स हैं उनको विजिबल कर लेता हूँ, ठीक है। अब ट्रेनी नंबर को कनेक्ट करना है स्टूडेंट आईडी के साथ। ओके, तो ट्रेनी नंबर को करना है स्टूडेंट आईडी के साथ, मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, अब ये इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अभी मैं नहीं करता, लेकिन ये करना होता है। इसको मैं क्रिएट करता हूँ, तो देखो मेरे पास एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। ओके, अब लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि ये 1 टू मैनी है कि नहीं है। ओके, और उन्होंने कहा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है कि आपने कौन से टाइप का रिलेशनशिप बनाया है बिटवीन 2 टेबल्स, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस रिलेशनशिप लाइन पे आके डबल क्लिक करना होता है, ठीक है, या इस पे आकर आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं और एडिट रिलेशनशिप पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी पे क्लिक करें, ओके करें, और हाँ, आपके सामने भी एरर आ सकता है, ठीक है। अगर ये आ जाए ओके कर दें, और सिर्फ इतनी चीज का स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे लगा दें, ठीक है। इसमें देखो, इसमें यहाँ नजर आ रहा है कि 1 टू मैनी रिलेशनशिप है। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 टू मैनी। अब इतनी चीज का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, विंडो शिफ्ट एस प्रेस किया, स्निपिंग टूल आ गया। अब इतनी चीज का मैंने स्क्रीनशॉट बना लिया, बल्कि ये जहाँ पे रिलेशनशिप लिखा हुआ है इसको भी कैप्चर करके एविडेंस 3 के अंदर मैंने इसका रिलेशनशिप डेवलप कर दिया। ओके, एविडेंस 4, ओके, हम मूव ऑन। अब हमारे पास रिपोर्ट बनाने के लिए, बल्कि नहीं, अभी वो हमें कहेगा कि इसको एज अ न्यू रिकॉर्ड एंटर करें, ठीक है। तो ये आपको सारा लिखना पड़ेगा, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते पेपर में, क्योंकि आपके पास जो पेपर होता है वो हार्ड फॉर्म में होता है। इसको मैं कर रहा हूँ ओके एंड क्लोज। यस, आई वांट टू सेव चेंजेस। और अब मैंने डेटा एंटर करना है किस टेबल में, लेट्स सी, इन ट्रेनी टेबल, रिकॉर्ड ट्रेनी टेबल में एंटर करना है, ठीक है। ट्रेनी का टेबल मैंने ओपन किया, और ये बटन आएगा नीचे, सी, ये जो नीचे छोटा सा बटन आ रहा है ना, इस पे लिखा होगा न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड। इस पे मैं क्लिक करूंगा, और देखो मैं एक न्यू रिकॉर्ड एंटर करने के लिए स्क्रीन सामने आ गई है। तो रिकॉर्ड को मैं राइट साइड पे शिफ्ट करा लेता हूँ यहाँ पे, ओके, और डेटाबेस को मैं यहाँ
सबसे पहले श्नाइडर नाम लिखना है। ओके, टैब की से मैं आगे आगे मूव करता जाऊंगा नेक्स्ट सेल में। टैब की CA0096, फिर 19/08/2003, ओके, देन फीमेल, देन सॉफ्टवेयर डेवलपर। मेक श्योर सॉफ्टवेयर का एस कैपिटल है तो आपने भी कैपिटल लिखना है, ठीक है। डेवलपर का डी कैपिटल तो आपने भी कैपिटल ही लिखना है। और फिर तवारा डिजिटल, सॉरी मैंने कंप्लीट नहीं किया था, यहाँ पे मैं आऊंगा तवारा डिजिटल अकेडमी। ये लिख के मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा ताकि डेटा परमानेंटली सेव हो जाए। जब आपने डेटा यहाँ पे आना है तवारा डिजिटल अकेडमी, ओके ओके, कंट्रोल एस से डेटा सेव किया। जब आप सेव पे क्लिक करोगे और कोई एरर नहीं आया तो इसका मतलब है आपने करेक्ट डेटा सेव किया। ये देखें उन्होंने यहाँ पे कहा है चेक योर डेटा एंट्री फॉर एरर्स। अगर मैंने कंट्रोल एस दबाने पे कोई एरर पॉप होता तो एरर आ जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। सेव कर दिया मैंने डेटा को। अब हमने रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। इसी पे आपको मार्क्स मिलने हैं। ज़्यादा मार्क्स जो है वो रिपोर्ट के हैं। दो रिपोर्ट्स आपको बनाने के लिए आएंगी, तो मेक श्योर आप रिपोर्ट को अच्छे से सीखो। सबसे पहले आपने रिपोर्ट के क्वेश्चंस को पढ़ो। यूजिंग फील्ड्स फ्रॉम बोथ, यूजिंग फील्ड फ्रॉम द ट्रेनी टेबल ओनली। सिर्फ ट्रेनी टेबल को यूज करके एक टेबुलर रिपोर्ट क्रिएट करनी है, ठीक है ना। सेलेक्ट द रिकॉर्ड वेयर, इतना पार्ट हमेशा क्वेरी का होता है, याद रखो। ये जो पार्ट है ना, ये आपको क्वेरी बनाने का कहेगा। इसी तरह आप जरा एनालाइज करो नीचे भी, ये जो पार्ट है ना, ये क्वेरी बनाने का कहेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये वाला भी क्वेरी में शामिल है, ओके। तो मेक श्योर कि आप हमेशा फॉर्म या टेबल क्रिएट करने से पहले देख लें कि आपको क्वेरी बनाने का कह रहा है या नहीं, ओके। तो अब हम रिपोर्ट बनाते हैं ट्रेनी के टेबल से। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ट्रेनी के टेबल पे एक दफा अगर रिजल्ट का सेलेक्ट है तो एक दफा ट्रेनी पे क्लिक करके रखें। नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएट और रिपोर्ट बनानी है तो आप रिपोर्ट विजिट पे क्लिक करो। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले तो हमने क्वेरी बनानी है, तो यू विल क्लिक ऑन क्वेरी विजिट, ठीक है। सिंपल क्वेरी विजिट एंड टेबल कौन सा सेलेक्ट करना है, ट्रेनिंग का ही करना है। ये जो इंपोर्ट एरर्स वाले आ गए हैं ना एरर्स, इनको आपने इग्नोर कर देना है, ओके। और इसकी सारी फील्ड्स यूज करनी है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा हुआ है यूजिंग फील्ड्स फ्रॉम द ट्रेनी टेबल, तो उसने ये नहीं बताया कि कौन कौन सी फील्ड, इसलिए मैं सारी फील्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब कौन कौन से रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं वो बताएगा, ठीक है। डिजिटल और 2003, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है देखें। नेक्स्ट किया। अब वो टेबल ट्रेनी की क्वेरी का नाम कुछ रखना है, ये नाम मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इसको यही नाम दे देता हूँ। मॉडिफाई क्वेरी पे जाके इसको फिनिश करें। और अब आप देखें क्राइटेरिया क्या सेट करना है, लेट अस सी। कह रहा है जी ट्रेनिंग प्रोवाइडर इंक्लूड्स द टेक्स्ट डिजिटल, ठीक है। तो आप ट्रेनिंग प्रोवाइडर के क्राइटेरिया में जाकर टेक्स्ट जो है वो लिखोगे डिजिटल, मतलब डिजिटल का वर्ड लाजमी हो। तो डिजिटल सेलेक्ट करके तारीख उसके आगे और पीछे लगा दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अस्टैरिक का मतलब होता है ऑल। इसका मतलब है कि डिजिटल वर्ड से पहले कुछ लिखा होगा या डिजिटल वर्ड वर्ड के बाद कुछ लिखा होगा, वो क्वेरी के रिजल्ट में आएगा, ओके। और क्या चाहिए हमें, बर्थ डेट इज इन 2003। तो बर्थ डेट में जाओगे आप और आप लिखेंगे बड़े गौर से 1/1/2003, सॉरी पहले आप लगाओगे बिटवीन बिटवीन 1/1/2003 एंड
31/12/2003। ये बात समझ आई? इसका मतलब है 2003 की फर्स्ट डेट से लेकर 2003 की लास्ट डेट तक। ओके, तो ये क्राइटेरिया भी मैंने सेट किया है। अब हम इसको जरा रन करके देखते हैं। तो देखिए क्या मेरे पास वो वाला रिकॉर्ड आया है। मैंने कहा था बर्थ डेट बिटवीन 2003 हो, तो वो देखिए 0303 के दरमियान ही है सब कुछ। कोई भी ऐसी बर्थ डेट नहीं है जो 2003 से बाहर हो। और ट्रेनिंग प्रोवाइडर में वर्ड डिजिटल होना चाहिए। तो ये देखो माइक्रो डिजिटल, डिजिटल यहाँ पे लास्ट में आया है और यहाँ पे डिजिटल फर्स्ट में आया है। तो तमाम ऐसे रिकॉर्ड सामने आए हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं डिजिटल का वर्ड शामिल है, इसलिए डिजिटल के पहले भी एस्टेरिक लगाया था और बाद में भी एस्टेरिक लगाया है। ओके, अब ये मेरे पास क्वेरी तो बन गई है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस दबाकर। और व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू इज, अब हमने रिपोर्ट क्रिएट करनी है जिसमें फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, बर्थ डेट, ट्रेनिंग जॉब और ट्रेनिंग प्रोवाइडर इस ऑर्डर में रिपोर्ट क्रिएट हो। तो आप इसको मैं क्लोज करता हूँ क्वेरी को। ओके, क्वेरी पे क्लिक करके क्रिएट एंड रिपोर्ट रिजल्ट। ओके, अब क्वेरी की रिपोर्ट बनानी है, किसी और की रिपोर्ट नहीं बनानी। ओके, तो इसकी सारी फील्ड्स में सेलेक्ट करनी, कौन कौन सी फील्ड होनी है वो देखेंगे अब हम। तो फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, बर्थ डेट। ओके, फर्स्ट नेम, देन फैमिली नेम, देन बर्थ डेट। ओके, और फर्स्ट नेम, ट्रेनी जॉब और ट्रेनिंग प्रोवाइडर, ट्रेनी जॉब और ट्रेनिंग प्रोवाइडर, बस इतनी फील्ड चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा है डेटा को ग्रुप नहीं करना, तो नेक्स्ट कर देंगे। अब कुछ, अब हम देखेंगे क्या क्वेश्चन में उसने कहीं पे हमसे सॉर्टिंग मांगी हुई है। सॉर्ट द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइडर असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, एक दफा क्लिक करेंगे स्विचिंग हो जाती है, तो फिलहाल असेंडिंग ही रखना है। नेक्स्ट, टेबुलर रिपोर्ट ही बनानी है। और हम देख लेते हैं उसने ओरिएंटेशन क्या कही हुई है, तसल्ली से देखना सारा कुछ। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, और टेबुलर रिपोर्ट कही थी उसने, ये आप देखो ऊपर टेबुलर रिपोर्ट कही हुई है। तो ये दोनों चीजें यूं ही रहेंगी, इस पे लगा रहने दें और नेक्स्ट करें। और ये देखिए व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर रिपोर्ट। तो आपको पेपर में उन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि रिपोर्ट का टाइटल ये रखो, डिजिटल वर्क प्रोग्राम। ओके, डिजिटल वर्क प्रोग्राम, मेक श्योर डिजिटल का डी वर्क का डब्ल्यू और पी प्रोग्राम का पी कैपिटल है, तो आपने वैसे ही रखना है। ठीक है ना? ओके, और देखो वो कह रहा है इसको एज अ टाइटल डिस्प्ले करो बड़े फॉन्ट में, जो अच्छे से नजर आ रहा हो पेज के स्टार्ट पे। तो अगर आप इसको यहाँ पे सेट कर दोगे ना, तो वो अच्छे से नजर आएगा। अब इसको मॉडिफाई करें और फिनिश करें। ठीक है, ये रिपोर्ट आपकी अभी तक कितनी तैयार हुई है। अब आप रिपोर्ट के डिजाइन व्यू में हो। याद रखें डिजाइन व्यू में आपके पास रिपोर्ट का हेडर, पेज का हेडर और रिपोर्ट के अंदर जो डिटेल्स हैं वो, फिर पेज का फुटर और रिपोर्ट का फुटर आता है। आप राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू से लेआउट व्यू में जाओगे। ओके, ठीक है। अब आपने, उसने कहा हुआ है कि आपकी रिपोर्ट सिंगल पेज पे फिट ऑन अ सिंगल पेज। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सी, आप ये जो फील्ड्स है ना, पहले आप इसको सिलेक्ट करो। मेक श्योर तब आप लेआउट व्यू में हो। ओके, आप पहले ये फील्ड नेम सिलेक्ट करो, कंट्रोल की प्रेस करके, अब मैंने कंट्रोल की प्रेस की भी है, ये इसका डेटा भी सिलेक्ट करो। ठीक है, और बल्कि नहीं, ये मजीद कम ज्यादा करेंगे तो नीचे से जो डेटा है वो छुप जाएगा। ये इतना ही ठीक है। ये सेलेक्ट किया कॉलम और इसका डेटा सेलेक्ट किया, इसकी विड्थ मैंने कम कर दी। ओके, फिर ये सेलेक्ट किया और कंट्रोल की प्रेस करके ये सेलेक्ट किया। पहले इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा और फिर मैं इसको इतना के डेटा जितना चाहिए वो सिर्फ उतना है। देन सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो दोनों सिलेक्शन होंगे। फिर इतना इतना डेटा जितनी जितनी चाहिए फील्ड उतना उतना रखकर, अब यहाँ पे आपको ये चीज टाइम टेकिंग हो सकती है। ओके, अब माउस पे आपका कितना कंट्रोल है,
वो आपकी स्पीड डिटरमिन करेगा। ओके, बस यही चीज चाहिए थी। ओके, अब ये रिपोर्ट सिंगल पेज पे आ जाएगी। ठीक है, वैसे हम इनको थोड़ा सा और फैला सकते थे क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे जगह बच गई है, बट ये भी ठीक है। ओके, और योर नेम, सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर रिपोर्ट पे हो। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों को ना परेशानी आती है कि रिपोर्ट में आपने जो फुटर लगाना है वो पेज का फुटर लगाना है या रिपोर्ट का फुटर लगाना है। ठीक है, तो याद रखो जितने आपके पास पेज है ना, देखो मेरे पास रिपोर्ट के कितने पेज है, राइट क्लिक किया, लेआउट व्यू में गया, तो देखो मेरे पास एक ही पेज है रिपोर्ट का। क्या मेरे पास रिकॉर्ड नेक्स्ट पेज जा रहे नहीं जा रहे ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको फिर पेज पे फुटर लगा रहे हैं क्योंकि आपका फुटर ही पेज ही एक है। तो आप डिजाइन व्यू पे जाओ, अगर आपके पास ज्यादा वो होते पेजेस होते तो फिर आप रिपोर्ट का फुटर लगाते, क्योंकि रिपोर्ट फुटर का मतलब है जो फुटर आप रिपोर्ट फुटर पे लगाओगे वो सारा कुछ आ, हर रिपोर्ट के फुटर में आएगा, हर रिपोर्ट के पेज पे आ जाएगा, लेकिन पेज फुटर का मतलब है सिर्फ उस पेज पे आएगा। तो अब मैं जाऊंगा रिपोर्ट डिजाइन पे, यहाँ से एक लेबल चूज करूंगा, ये है लेबल। ओके, और लेबल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा और इसके अंदर अपना नाम लिखूंगा। मैं लिखूंगा हैदर अली शाह। ठीक है, पी के 10E। ठीक है, सेक्शन लिख देते हैं, ये लिख दिया। अब मैं देखता हूँ कि मेरी रिपोर्ट कैसी लग रही है। लेआउट व्यू में गया मैं, अब आप देखो ये रिपोर्ट में नीचे मेरा नाम एज अ फुटर आ रहा है। ओके, ये आएगा तब आपको मार्क्स मिलने हैं, तब पता चले कि किस बंदे की रिपोर्ट है। उसके बाद आप इसको प्रिंट कर देना, यू विल गो टू फाइल और प्रिंट पे जाओ और एक दफा प्रिंट प्रीव्यू देखो इसका। देखो आपकी रिपोर्ट यूं प्रिंट होनी है, एक पेज पे फिट हो रही है ये रिपोर्ट। ओके, और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, बस अब आपने इसको प्रिंट करना है तो इसके आपको मार्क्स मिल जाने। अभी तक हमने सिर्फ एक रिपोर्ट बनाई है, ठीक है ना। कंट्रोल एस करके इसको मैं इस रिपोर्ट को क्लोज कर रहा हूँ। अब दूसरी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। ओके, अच्छा, हाँ ये प्रिंट आउट है, ये एविडेंस नहीं है, ये प्रिंट निकालना है तो जो उसके नंबर मिलने थे आपको। नेक्स्ट थिंग इज कि आपने बोथ टेबल्स को यूज करके टेबुलर रिपोर्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, अब ये जो चीज होती है ना, ये बच्चों को अक्सर तंग करती है कि सर ये जो मामला है ना कि रन टाइम पे कैसे कोई चीज क्रिएट करनी है हमने। ठीक है, तो क्वेरी तो बच्चे बना लेते हैं, लेकिन रन टाइम पे जब आपने कोई नई फील्ड बनानी होती है ना, उसमें बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं। बड़े अच्छे से देखें क्या करना है कि पहले तो आपने वो कह रहे हैं वो दोनों टेबल्स को यूज करो और एक रिपोर्ट क्रिएट करो। ठीक है ना, लेकिन रिपोर्ट क्रिएट करने से पहले क्वेरी बनाने लगे हम, क्योंकि उस क्वेरी की रिपोर्ट बननी है, वो डायरेक्ट नहीं कहता। ठीक है, लेकिन ये आपको खुद पता होना चाहिए कि ये क्वेरी बनेगी उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनेगी। कहता जी क्वेरी बनाओगे ना जब, तो एक नई फील्ड ऐड करनी है जिसका नाम रखना है परसेंटेज मार्क। ओके, विच इज कैलकुलेटेड एट द रन टाइम, तो उसी टाइम उस क्वेरी में कैलकुलेट हो, और उसका फॉर्मूला भी आपको बता रहा है, मार्क अचीव डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और उसको एज अ परसेंटेज डिस्प्ले करना है जीरो डेसिमल प्लेसेस के साथ। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले आपको क्वेरी बनानी होगी। ठीक है, लेट्स सी, दोनों टेबल्स की रिपोर्ट यूज, दोनों टेबल्स की फील्ड यूज करनी है, तो क्रिएट क्वेरी विजार्ड। ओके, दोनों टेबल, तो ये पहले मैं ट्रेनी का टेबल यूज करता हूँ, रिजल्ट का टेबल, उसकी सारी फील्ड। ओके, उसके बाद ट्रेनी का टेबल और उसकी सारी फील्ड। ठीक है, एंड नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ क्वेरी टू। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, वो वाला भी नाम भी ठीक है जो पहले बना हुआ था। मॉडिफाई किया, अब क्राइटेरिया क्या, पहले क्राइटेरिया देखेंगे। टेस्ट डे इज सैटरडे और संडे और मार्क अचीव इज 25 और मोर। तो चले पहले मैं ये वाला टास्क कर देता हूँ क्योंकि ये ऑर्डर में पहले आ रहा है। ठीक है, मार्क्स के नाम की एक नई फील्ड बनानी है। जब भी क्वेरी में कोई नई फील्ड बनानी है तो आप क्या करेंगे, देखिए आप जाओगे बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, मतलब
जितने भी कॉलम्स है ना उनमें जाके आप चले जाओ यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे एक नई फील्ड आनी चाहिए, वो कह रहे हैं। ओके, नई फील्ड बनाने के लिए आपको बिल्डर पे क्लिक करना है। ओके, क्योंकि आपने नई फील्ड बिल्ड करनी है, बिल्डर पे क्लिक करेंगे। अब बिल्डर पे क्लिक करने के बाद उसने जो आपको कहा है वो फॉर्मूला बनाना है आपने। कहते हैं मार्क अचीव्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मार्क अचीव्ड, डबल क्लिक, ऊपर मार्क अचीव्ड आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ओके, टोटल मार्क्स, डबल क्लिक, ओके एंड ओके। अब ये नई फील्ड आ गई है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसका नाम ना यहाँ पे EXPR1 आया हुआ है, एक्सप्रेशन 1। आप इसको यहाँ से कॉलन के पीछे पीछे से रिमूव करना है और यहाँ पे एग्जैक्टली वही नाम लिखना है जो उन्होंने कहा हुआ है, परसेंटेज अंडरस्कोर मार्क। एग्जैक्टली यही नाम उन्होंने कहा हुआ है, तो आप नई फील्ड का यही नाम रखेंगे, परसेंटेज अंडरस्कोर मार्क। ओके, ठीक है, अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। और सैटरडे और संडे 25 और मोर, पहले इतना ही रन करके दिखा देता हूँ आपको। देखो रन किया तो देखो मेरे पास एक नई फील्ड यहाँ पे आ गई होनी चाहिए लास्ट में। ये देखो मार्क की एक नई फील्ड आई है, लेकिन वो ना सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने जो कहा हुआ है ना वो काम अभी तक हमने ठीक नहीं किया। उसने कहा हुआ है कि इसको एज अ परसेंटेज दिखाओ विद 0 डेसिमल प्लेसेस। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेरी के डिजाइन व्यू में गया, ठीक है, और इस पे क्लिक किया, ठीक है ना। इस पे क्लिक करके ना आप इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाओ, प्रॉपर्टी शीट में जाकर इसका फॉर्मेट क्लिक करो, आपने रखना है परसेंट, ठीक है, और डेसिमल प्लेसेस कितने, 0। ओके, कंट्रोल एस किया। अब मैं रन करता हूँ, देखता हूँ। अब मेरे पास डेटा ना वैसे हैश 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 में नहीं आना चाहिए, देखो 0 डेसिमल प्लेसेस के साथ डेटा मेरे पास करेक्ट आया हुआ है, परसेंटेज भी आ गई है। ओके, लेकिन अभी हमने क्राइटेरिया सेट नहीं किया। क्राइटेरिया क्या है वो भी देख लेते हैं। टेस्ट डे सैटरडे और संडे, ठीक है, क्वेरी के डिजाइन व्यू में गए, टेस्ट डे ढूंढना पड़ेगा, टेस्ट डे, डे दैट इज सैटरडे और संडे, ठीक है, संडे का एस कैपिटल करना है, ठीक है, ये हो गया। और मार्क अचीव्ड 25 और मोर, ठीक है, मार्क्स अचीव्ड, ये है मार्क अचीव्ड, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। इक्वल टू ग्रेटर देन कभी भी नहीं लगाना, ठीक है। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ठीक है, तो देखो टेस्ट डे सैटरडे 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 संडे संडे संडे, कोई भी मंडे या कुछ और नहीं आपको नजर आएगा कहीं पे भी, ठीक है, सैटरडे संडे। और मार्क्स अचीव 25 और मोर है, मार्क्स अचीव देखो 25 26 25 27 44, 25 से नीचे कोई भी रिकॉर्ड नहीं नजर आना। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ क्वेरी 2 को, और इसे कर देता हूँ फिलहाल क्लोज, ठीक है। ओके, अब इसकी बनेगी रिपोर्ट। रिपोर्ट के लिए कौन कौन से कॉलम चाहिए, फर्स्ट नेम फैमिली नेम सब्जेक्ट। अच्छा, इसको मैं जरा राइट साइड पे एडजस्ट कर लेता हूँ और रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट बनानी है क्वेरी 2 की, क्रिएट एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट विजर्ड, ठीक है। और कौन कौन सी मुझे क्वेरी 2 से मेक श्योर यहाँ पे क्वेरी 2 ही सेलेक्ट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है, फर्स्ट नेम सबसे पहले आना चाहिए, देन फैमिली नेम आना चाहिए, फैमिली नेम मिस कर गया हूँ मैं। ओके, अच्छा फैमिली नेम मैं पहले ही ले आया हूँ, अब मुझे फर्स्ट नेम लाना है, फर्स्ट नेम ले आता हूँ, ठीक है। इनको आप रीऑर्डर भी कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखो फर्स्ट नेम, फैमिली नेम को मैंने निकाल दिया। अब फैमिली नेम को यहाँ से मैंने निकाला, फर्स्ट नेम को इनपुट किया और फिर फैमिली नेम को इनपुट किया, ठीक है। आई नो मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो सिखा रहा हूँ, आप इसको 2x पे करके देखना, और कई बच्चे ऑलरेडी 2x पे करके देख रहे होंगे। ओके, देन सब्जेक्ट, देन टेस्ट डेट, वेयर इज टेस्ट डेट, ओके, और टेस्ट डेट के बाद वी नीड टेस्ट डेट, टेस्ट डे, स्टार्ट टाइम,
टेस्ट डे चाहिए, स्टार्ट टाइम चाहिए, मार्क अचीव्ड चाहिए, और व्हाट एल्स, परसेंटेज मार्क जो हमने नई फील्ड बनाई, ठीक है, इसी ऑर्डर में, और रिजल्ट एंड रिजल्ट, ठीक है। ये जब हो गया मेरे पास, इसको मैंने किया नेक्स्ट, ठीक है, और फिर नेक्स्ट, और देन अगेन नेक्स्ट। किसी सॉर्टिंग चाहिए, देखो सॉर्ट डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेस्ट डेट, ठीक है, टेस्ट डेट का असेंडिंग है और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट का डिसेंडिंग ऑर्डर, नेक्स्ट, ठीक है। आप फिर आगे जाओगे, पोर्ट्रेट ही है, ठीक है ना, एंड यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, और नेक्स्ट करें। रिपोर्ट का नाम रख देते हैं ट्रेनी रिपोर्ट, और बल्कि आपने नहीं नाम रखना, नाम जो है वो पहले से उन्होंने बताया होगा कि क्या रखना है। सी, नाम हमेशा वो रिपोर्ट का बताते हैं, अगर नहीं बताया तो फिर आपने अपनी मर्जी से नाम रखना है। डिस्प्ले योर नेम, सेंटर नेम, ओरिएंटेशन, अच्छा लैंडस्केप करना है, और वीकेंड टेस्टिंग के नाम से इसको लैंडस्केप करना था। सी, इसको मैंने किया लैंडस्केप, देन नेक्स्ट, और रिपोर्ट का नाम रखना है वीकेंड, वीकेंड, वीकेंड व्हाट, टेस्टिंग, ठीक है, और मॉडिफाई द रिपोर्ट। अब इसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम रिपोर्ट को मॉडिफाई किया है, पहले आप उसको मॉडिफाई कर लें, लेआउट व्यू, ठीक है, और मेक श्योर के सारा डेटा विजिबल हो, और कोई नाम जो है वो मतलब यूं नहीं हो जाना चाहिए, देखो एन ए के बाद डेटा छुप रहा है, तो छुपा नहीं होना चाहिए आपका डेटा, ओके। अब ये है टेस्ट डेट, कंट्रोल की से दोनों फील्ड सेलेक्ट होती है, ठीक है ना। हैश से परेशान नहीं होना, हैश का मतलब था कि आपने इतनी छोटी फील्ड साइज कर दिया है कि वो डेटा पूरा नहीं आ रहा, आप इसको इंक्रीज करेंगे तो फिर वो रिपोर्ट नाराज नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ऑब्वियसली माउस पॉइंटर और माउस पे कितनी कमांड है उस पर आपकी स्पीड डिपेंड करती है। इट विल टेक सम टाइम, इस वीडियो को रिलीजियसली देखना है, और एटलीस्ट 2 बार जरूर प्रैक्टिस करें विद कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। ओके, सॉरी, पहले ये है मार्क अचीव्ड, ओके, देन मार्क, परसेंटेज मार्क जो नई फील्ड बनाई थी, ये बिल्डर वाला काम बड़ा जरूरी होता है, ओके, देन रिजल्ट है, रिजल्ट अगर, हाँ थोड़ा सा अंदर इसको कर लेते हैं रिजल्ट को, ओके जी, ठीक है। जब आपने ये कर लिया, अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ टेस्ट एंड डिस्प्लेस, याद रखो जब भी आपको 2 रिपोर्ट बनाने के लिए आएंगी तो एक रिपोर्ट में वो आपसे ना इस तरह की कैलकुलेशन जरूर करवाएगा, ओके। कहता है नंबर ऑफ टेस्ट एंड डिस्प्लेस दिस एज एन इंटीजर बिलो द सब्जेक्ट कॉलम एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। क्या क्या रहा है, बड़े अच्छे से सुनो। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं वो गिनना है, और जो भी नंबर आपको अचीव होगा, लेट सपोज 28 टेस्ट हैं, 58 टेस्ट हैं, वट, उनको डिस्प्ले करो एक इंटीजर के तौर पे सब्जेक्ट के कॉलम के नीचे एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। तो आपने लेआउट व्यू में ही रहना, ठीक है ना, सब्जेक्ट के कॉलम के नीचे रहना ना। तो टोटल टेस्ट जो है ना वो बेसिकली काउंट ऑफ दिस कॉलम है, इस कॉलम का जितना काउंट है ना वो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है। तो आप क्या करोगे, सिंपली देखो, मैं ये सब्जेक्ट का कॉलम सिलेक्टेड है ना, सब्जेक्ट के कॉलम के मैं बिल्कुल लास्ट में जा रहा हूँ, राइट क्लिक किया और टोटल सब्जेक्ट पे क्लिक किया।
और कह रहा है काउंट रिकॉर्ड्स। काउंट रिकॉर्ड से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट मेरे सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये जितनी भी रोज है ना, ये सारी रो एक एक टेस्ट है। तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं और टोटल सब्जेक्ट पे क्लिक करूं, काउंट रिकॉर्ड पे क्लिक करूं, तो आपने देखा, ये देखना नीचे एक वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, नीचे एक वैल्यू आ जानी चाहिए है। राइट क्लिक किया, टोटल सब्जेक्ट एंड काउंट रिकॉर्ड्स, काउंट रिकॉर्ड मैंने कर दिया है, नीचे एक न्यू वैल्यू आ जानी चाहिए। देखो यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है। ये 1 1 क्यों आ रहा है साथ में, अच्छा मुझे लगता है इसकी ना फील्ड साइज मैंने थोड़ी कम रख दी हुई है, वो डेटा पूरा नहीं आता जब मैं उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, लेट्स ट्राई नाउ। वैसे नीचे लिखा तो आ गया, हाँ देखो अब डेटा रैप नहीं हुआ, ठीक है। राइट क्लिक, टोटल सब्जेक्ट, आई थिंक मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। राइट क्लिक, टोटल सब्जेक्ट, काउंट वैल्यूज, अभी भी वो आ रहा है। ओके, ये ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट वैल्यू काउंट, इसका मतलब है इतने टेस्ट हुए हैं, 40 टेस्ट हुए हैं हमारे पास, ओके। और फिर कह रहा जी हैज द लेबल टोटल टेस्ट कंप्लीटेड टू द लेफ्ट ऑफ दिस वैल्यू, मतलब ये जो नई वैल्यू आपने निकाली है ना, इसके लेफ्ट साइड पे एक लेबल होना चाहिए टोटल टेस्ट कंप्लीटेड के नाम से, ओके। तो आप राइट क्लिक करो, सेट कैप्शन पे क्लिक करो, देखो इस पे जाके लेआउट व्यू में हम रिपोर्ट के राइट क्लिक, सेट कैप्शन, ओके। और कैप्शन क्या सेट करना है वो बताना है उसे, टोटल टेस्ट कंप्लीटेड, टोटल टेस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। और ये इसके लेफ्ट पे होना चाहिए। चलो जी, देखो ये टोटल काउंट है और ये उसके लेफ्ट पे, और ये सारी चीज रिपोर्ट के एंड पे सब्जेक्ट के कॉलम के नीचे आ गई हुई है, ओके। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Displays only your name, center name and candidate number in the footer, so it appears in the same position on every page, मतलब report footer, make sure no other data is displayed in the footer, okay। राइट क्लिक एंड डिजाइन व्यू, ठीक है। रिपोर्ट के फुटर में गया, मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा एक्सपेंड किया मैंने, और लेबल लगाना है रिपोर्ट डिजाइन पे जाके, लेबल, ये रिपोर्ट का फुटर है, हैदर अली शाह PK 10E, लेट्स सपोज, ठीक है। और फिर सेव एंड प्रिंट योर रिपोर्ट, ठीक है, कंट्रोल S, ठीक है। और रिपोर्ट प्रिंट प्रीव्यू पे जाता हूँ, फाइल एंड प्रिंट, ये देखिए आपकी रिपोर्ट अब इस तरह प्रिंट होगी, ओके। ओके जी, और किसी ने कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। देखो कोई और टास्क तो नहीं रह गया। Place in your evidence document screenshot to database formula used to calculate the number of tests, ओके हाँ, ये जरूरी टास्क रह गया है कि आपने वो फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट बनाना है जिसको यूज करके आपने नंबर ऑफ टेस्ट काउंट किए हैं, ठीक है। तो आप क्या डिजाइन व्यू में ही रहोगे, ठीक है। टेस्ट कंप्लीट का फॉर्मूला ये है, ये, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट बनाने के लिए मैं फुटर को यहाँ ले जाता हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा, ये देखो काउंट और सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है, विंडोज शिफ्ट एस, इतनी चीज का स्क्रीनशॉट लिया और एविडेंस में जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और दैट्स इट। अब किसी ने कुछ पूछना होगा जरूर पूछे। ये सोर्स फाइल्स इस पेपर की जो मैंने सॉल्व किया है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, और प्लीज
आप लोग इसको एटलीस्ट 2 दफा जरूर प्रैक्टिस करें विद कॉन्सेप्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।